बर्ताव कर सको। और ये तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं है, तो उन आंखों को अपनी आंखों में बसा लो। अगर तुम्हारे प्राण उन जगदम्बा भगवान के साक्षात विग्रह के दर्शन नहीं कर सकते तो अपने गुरु के प्राणों को अपने अंदर बसा लो, क्योंकि वह उन प्राणों को झेल चुका है, वो अपने प्राणों से उसको देख चुका है, वो अपने नेत्रों से उस जागृत स्वरूप को भी आत्मसात कर चुका है और हमें करना है। हमारी आंखों में ताकत है, उनकी आंखों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इसीलिए जीवन का, चाहे सन्यासी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भौतिक जीव हो, यह सीधा सरल रास्ता है जो कि ज्ञान का रास्ता है। यह कोई कठिन क्रिया नहीं है और यह कोई पेचीदगी भी नहीं है। यह सीधा लेन और देन का हिसाब है। मैं जीवन में अपने शिष्यों को अपने जीवन में उतार सकूं और सब कुछ दे सकूं। गुरु का एक कर्तव्य धर्म है, क्योंकि मेरी कर्तव्य है कि मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा सकूं जो ज्ञान के माध्यम से तुम जहां पहुंचना चाहते हो। और वहां पहुंचने के लिए तब हो सकेगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अपूर्ण इच्छाओं वाला भगवान दर्शन नहीं कर सकता, उसका मोक्ष भी नहीं हो सकता। मोक्ष तभी हो सकता है जब पूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और यदि आपने देखा होगा तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर के पुजारी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण ब्रह्मचारी हो वो मंदिर की पूजा करे। और दक्षिण भारत में नियम है कि शादीशुदा हो और पुत्र हो गया हो तो पुजारी बन सकता है। वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति लंपट नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो देख चुका है, भोग चुका है। और वो जो ब्रह्मचारी होगा उसने अभी स्त्री का भोग किया नहीं, स्त्री को देखा नहीं, तो वो कोई भी स्त्री आएगा दर्शन करने के लिए तो उसकी आंखें वास्तविक तो बन सकती हैं। इसलिए उस जीवन के उस क्रियात्मक पक्ष में जब तुम प्रभु के दर्शन तब हो सकेंगे जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। और इसलिए वे इच्छाएं अगर तुम्हारी पूर्ण नहीं हो पा रही है, रोग नहीं दूर हो रहा है, या पुत्र नहीं हो रहा है, या पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, या धन नहीं है, या यश नहीं है, या वैभव नहीं है, या जो जीवन में तुम्हारी न्यूनता है वह पूर्ण हो सकती है गुरु के माध्यम से। जो गुरु अपने जीवन में उन सारे क्षेत्रों को पूर्णता का देख चुका है। हाँ, अगर गुरु में खुद ही मरा हुआ टिंगल हो, बिल्कुल धक्का दे नीचे गिरे तो खुद ही नीचे मर रहा हो तो दूसरे को क्या स्वस्थ कर सकेगा? और खुद ही बीक कटोरा लिए हुए तुमसे मांगेगा तो तुम्हें दे भी क्या सकेगा? जब गुरु खुद पूर्ण नहीं है, गुरु को देखने से मालूम पड़ जाएगा गुरु में कुछ ताकत, क्षमता, पौरुष, साहस, शक्ति, सामर्थ्य एक नहीं है और कितने रूप हैं। गुरु एक रूप में नहीं होता। हर बार देखते तो हर एक नवीन रूप दिखाई देता है। वह गुरु कृष्ण को एक रूप में दिखाई नहीं दिया, अर्जुन बिल्कुल दूसरे रूप में देख रहा था। अर्जुन को पूछे भी कृष्ण कैसे होते हैं या कृष्ण कैसे होते हैं? बहुत ताकतवान, क्षमतावान, शुद्ध संस्कृत बोलने वाले, उत्तम। और ये प्रश्न मैं करूं राधा से कि कृष्ण कैसे हैं? बहुत मोह, बहुत सुंदर, आंखों में उतरने लायक, अगर पास बिठाने लायक। राधा भी और बात कह रही है, अर्जुन बिल्कुल कुछ और बात कह रहा है। और भीष्म को पूछे कि कृष्ण कैसे हैं? बहुत ज्ञानी, योगी, विद्वान, प्रणाम करने लायक। और दुर्योधन को पूछे कृष्ण कैसे हैं? बहुत बदमाश, बहुत दुष्ट। कृष्ण एक है, चार रूप में तुम्हें बता दिए, 400 रूप, और गुरु के भी कई रूप अलग अलग रूपों में। पत्नी को पूछेंगे वो पूर्ण पति, कहीं कोई कमी नहीं है। और पुत्र को पूछे तो कहेंगे पूर्ण पिता है, और शिष्य को पूछे तो पूर्ण गुरु है। और जिसको पूछे अलग अलग रूप में अलग अलग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, गुरु एक ही है। तुम किस रूप में उसको दिखाई देखना चाहते हो? जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में पूर्ण ही है, कमी नहीं है। और योद्धा के रूप में देखना चाहते हो तो मैं तुमसे लड़ाई करने को, जूझने के लिए तैयार हूं, उसमें भी कमी नहीं आ सकती। तुमसे मैं नीचे नहीं गिरूंगा, ये गारंटी है तुम सबसे, ये चैलेंज है। और शास्त्र में भी तुमसे मैं न्यून नहीं बन सकता, बोलने में भी तुमसे न्यून नहीं हो सकता, बोलने में भी तुमसे मैं न्यून नहीं बन सकता। इसलिए जो पूर्ण है वो पूर्णत्व का उपदेश दे सकता है, प्रवचन कर सकता है, बातचीत बता सकता है। और इसलिए सहज स्वाभाविक क्रिया है। इन अगले 7 दिनों में मैं तुम्हें उन क्रियाओं को कराना चाहूंगा जिस क्रिया के माध्यम से तुम पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतर सको, अपने गुरु को उतार सको। जब गुरु को उतार सको तो जब अपने जीवन की न्यूनता अपने आप में दूर हो जाएगी, क्योंकि वे जीवन की न्यूनता दूर होंगी, भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। और जीवन में प्रभु के दर्शन हो जाना जीवन का पूर्ण मोक्ष है। हमने जीवन में पूर्ण सुख देखा, ऐश्वर्य देखा, भौतिक जीवन की पूर्णता देखी, प्रभु के दर्शन कर लिए। ये 4 जीवन के कर्तव्य है।
अगर जीवन में एक भी चीज अधूरी रह गई तो जीवन का फिर आनंद नहीं है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कमी भी नहीं रहनी चाहिए। निरोग शरीर होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, रोग मिटाने की क्षमता गुरु में होनी चाहिए। गुरु को ऐसा करना चाहिए और तब हो सकेगा जब गुरु पूर्ण स्वस्थ है तो आपके शरीर में उतर जाएगा, तो शरीर में रोग है नहीं सकते और तुम्हें ज्ञान नहीं है। और जब खुद ही ज्ञान तुम्हारे शरीर में उतर रहा है तो अपने आप तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो मीरा ने कहा ज्ञान की बातें, कबीर ने जो बात की, कबीर तो आई भी नहीं जानते थे जिंदगी में। आई पहली बार स्कूल में गए, लड़के जबरदस्ती जुड़ाई ने भेजा पार्टी लेकर के। फिर लकड़ी की पट्टी होती थी, आपने बचपन में देखा होगा, तो मिट्टी लगाकर, मुल्तानी मिट्टी लगा करके और फिर उससे लिखते थे। और आपकी ये स्लेट तो अलग होगी, मैं जब पढ़ता था तो लकड़ी की स्लेटें बनती थी और उसके ऊपर कोयला घिस करके स्याही बनाते थे और स्याही से और सरकंडे की कलम से फिर लिखना सिखाते थे। उर्दू शुरू उर्दू सिखाई, उर्दू सीखी। पहले पहले कबीर को भेजा कि पढ़ने जा, तो स्कूल में गया पढ़ने के लिए। मास्टर ने कहा, उसने जो उनका पढ़ाने वाला था उसने लिखा कि राम, उसने राम नहीं बोलो, अलीफ। अलीफ क्या होता है? अलीफ बे उर्दू, तुम उर्दू पढ़ो। अलीफ बे पे ते से जीम चे हे। उसने कहा पट्टी उसके नाक में मारी, सीधे घर आ गए। ये गुरु नहीं बन सकता। जो मुझे राम नहीं समझा सकता वो अलीफ बे से मैं राम कहां पहुंचूंगा। मगर कबीर ने जो कुछ ज्ञान दिया उस ज्ञान को आज तक योगी और शुद्ध और सन्यासी भी नहीं समझ सके। वो कह रहा लाली तेरे लाल की देखो तो लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैं तो रात दिन हर क्षण अपने सामने प्रभु का नर्तन देखता हूँ, बिल्कुल लाल, एकदम मेरा शरीर मस्त हो गया, तप्त हो गया हूँ। मैं देखता हूँ जीवन में कहीं कमी नहीं है, जीवन पूर्णता है। उस आनंद की उपलब्धि, उस आनंद को, और आनंद एक ऐसी चीज है वो देखने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। प्रेम को देखा नहीं जा सकता, कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये प्रेम है, इसको नहीं कह सकते। प्रेम को अनुभव की जा सकती है, एहसास है, एक तृप्ति है। आनंद भी एक तृप्ति है और वह आनंद तब हो सकता है जब मैं भी हो गई लाल, जब तुम खुद पूरे गुरुमय हो सकोगे। और गुरुमय कैसे हो सकते हैं, कैसी क्रिया है? हम पूर्ण गुरुमय हो सके, गुरु को अपने अंदर कैसे समाहित कर सकेंगे, मैं आज शाम के प्रवचन में आपको उस क्रिया को भी स्पष्ट करूंगा। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, मां भगवती जगदम्बे की, मां भगवती जगदम्बे की। सर्व विघ्न हरस्मै गणाधिपति नमः। श्रीमन्नारायण मानवता भूषण संप्रदय माया बधाई ओम पवित्र पवित्रो वा सभावस्थान वा यश बड़े पुंडरी एकाक्षी स्वाह्याभ्यम तम स्त्री पुंडरी एकाक्षाय नमः। बधाई नाथ मुझे
ओम विष्णु 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 भागवते प्रखंडे जम्बुदीपे सालिमा साथे बोधावतारे सूर्य सुत्री गोष्मत ज्वाज्ञान चैत्रमासे गुरुवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी अस्त्रिका संहारण सकल मन सुकामना सुप्रथम लोके वासे भाया द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धन धाम गोत्रोत्पन्नो हम अपना नाम बोलिए। त्वाम शिष्यत्वं धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि। त्वाम आज्ञा परिपालय। त्वाम चित्ते मम चित्ते। त्वं देह मम देह। त्वं प्राण मम प्राण। प्राण पुरुषं तुभ्यं संप्रपदे। सूर्य को प्रणाम करो। ओम विष्णुदेवाय नमः। श्री सदा संजीवेन सदा स्मृतुसुनयाम सदा सतम ब्रह्माम सत्योग्य पुरुषां साथी शाम सूर्य बल बुद्धि सांपूजन तुभ्यम सुपदे यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। अब यज्ञोपवीत को खोल करके ऊपर उठाइए। सीधा लीजिए, गांड से थोड़ा बहुत खुल जाए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्ता नित्यम सूर्यम चक्षुदय वैदम पुरुषाचुकम चता पशेन सदा संजीवेन सदा स्मृतुस्नेहा सदा सतम ब्रह्मा यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रताप तेजस सैदम पुरुषात् आयुषं ब्रह्म कुमुचुब्रह्म यज्ञोपवीतम परमस्कृत्य यज्ञस्थान तिनो पधीयामि तम पुरुषं यज्ञोपवीतम पधीयामि। गले में पहने लो और फिर बाएं हाथ में राइट हैंड अंदर साथ गले में डाल और पुराना युग उतार। अगर किसी को पहना हुआ है पुराना युग तो उतार के रखो। नेतावान पद तुम ब्रह्म तुम धातु में आज जीने क्या तुरी क्या बोल बच्चे सूच स्वयं शुभम। अब नारियल को अपने दोनों हाथों में दे दीजिए। नारियल का मुंह देख रखो। चौंच जो है नारियल की वो देख रखो। ओम संपूजन मालादि ब्राह्मणा सीधे बैठो। ओम संपूजन मालादि ब्राह्मणा सुवाचि गणनांगले संग्राम दूसरे पुण्याः वाचि ग्राम लोकान पुर्यात् क्षत्रिय वैश्यो दिक्रा जानुमंडल कमला मुकुला सुरसा धार पन्ना स्वर्ण पुरुष संधात्वा दीर्घा नागा विदनाम पन मंगल चा पुष्पाणि पात्रं तोषिम सोचनाम पांतु आयुष्मस्तु तामुकानि पांतु वैश्यमस्तु दक्षिणाम पांतु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीर्षो ज्ञान योगितम बहुपुत्रम बहुधनम चासम चारविं चासवें तत्वा सर्वा वेद क्रिया कर्म मार्मा सुभा सोता प्रपंच नामंकार मानिक स्वायु समप्रवासी मुनिवागम उदी गात्या निताम भगवती माहे शुद्धि कृताम भगवती रिद्धि कृताम भगवती सिद्धि कृताम भगवती तुष्टि कृताम भगवती तुष्टि कृताम भगवान तुम स्वाकुल देवता प्रीतम स्वा ग्राम देवता प्रीतम स्वा इष्ट देवता प्रीतम हताश्च ब्रह्मदिशा हताश्च प्रपन्ना हताश्च विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम या तो शामिंत घोराणी शामिंत पापानी शामिंत तेरा सवानी वर्ताम शिवा संतु शिवा तव संतु शिवा ने संतु शिवा आलते संतु अहोरात्रि शिवेशाताम सन्न कनिक देव इमामाति पुरुषम श्रुति श्रीस्ते कृष्णाम पुरुषम लक्ष्मीदाम पुरुषाम धासमानं श्रीस्ते लक्ष्मी स्वप्न्याम अहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपनुगातम कृष्णं निखाणाम निखाण सर्वलोक निखाण मां पुरुषाम धासमानं सब दीर्घायुत्वान साम पुरुषाम धासमानं सब चैतन्यं सात्वा अथास्मानं सब वितेसा पुरुषाम धासमानं महा पूर्ण सुख सौभाग्य विना पुरुषाम प्राप्तान्वितम नित्य स्वानंदान की नाथ सीमारी तो आप ग्रहे मम शिष्यताम से पुरुषा मम गुरु प्राण की प्राणस्तेतां जगता निमित्तम शिष्यत्व सर्व सिद्धि पदाई सिद्धासम प्राप्ता निमित्तम सदभ्यम संपर्पदे। नीचे रखिए आगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमले नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते यत्र पातं वन्दे परमानंदमासं कुशलेभ्यो सुखयामि पादं गुरुमंत्रं दद्यात्। दाहिना सिर के ऊपर राइट बायां हाथ बक्षस्थल पर बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय
ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिलोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुरुषमदास्मान मम समस्त श्रेणा सुख सौभाग्यनाम पुरुषम आशीर्वाद पठेत। अब दोनों हाथों को उठा दीजिए। आशीर्वाद श्रीस्ते लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे अक्षराणि रुक्मोरातम इदं निखाणां निखाण सर्वलोकं निखाण मंत्रार्था सुखा संतो पूर्णां संतो नोथा सतनां नासोस्तु मित्राणां निरस्व ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मवाक्स्थान चमनन्तीं तत्सर्वां अक्षतां प्रस्थेतुन्त्यं गणन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं श्रीर्वक्षमाण समारोग्यं मावदत्मां महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्वं सुख सौभाग्यं नाम साम पूर्व सिद्धि प्राप्त निमित्तं सर्व सुख ऐश्वर्य विवरे त्वां तुभ्यं संवर्धे। एक एक आकर के चरण स्पर्श करो।